क्या आप जानते हैं कि एक साधारण तांगे वाला भी अरबपति बन सकता है? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सच्ची कहानी है धर्मपाल गुलाटी की, जिन्हें हम एमडीएच मसालों के कारण जानते हैं। विभाजन की त्रासदी से लेकर मसालों के साम्राज्य तक का उनका सफर प्रेरणादायक है। इस लेख में हम उनकी पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे। धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को पाकिस्तान के सियालकोट शहर में हुआ था। उनके पिता चुन्नीलाल गुलाटी एक छोटे व्यापारी थे और मसालों की दुकान चलाते थे। बचपन से ही धर्मपाल को व्यापारिक माहौल मिला, लेकिन पढ़ाई में उनकी रुचि ज्यादा नहीं थी। उन्होंने सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की और फिर स्कूल छोड़ दिया। बचपन में वे बेहद जिद्दी और मेहनती थे। उनके पिता चाहते थे कि वे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, लेकिन धर्मपाल को पढ़ाई से ज्यादा दिलचस्पी अपने जीवन को खुद के तरीके से जीने में थी। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय 1947 में जब दंगे भड़के, तो गुलाटी परिवार को अपना सब कुछ छोड़कर भारत आना पड़ा। सियालकोट में उनकी अच्छी खासी दुकान थी, लेकिन वे खाली हाथ दिल्ली पहुंचे। शरणार्थी कैंप में रहने के बाद धर्मपाल गुलाटी ने खुद को खड़ा करने की ठानी। उस समय उनके पास मात्र 1500 रुपए थे। इस पैसे से उन्होंने अपनी आजीविका के लिए कुछ करने की सोची। दिल्ली आने के बाद उन्होंने कुछ समय तक तांगा चलाया। उन्होंने 650 रुपए में एक तांगा और घोड़ा खरीदा और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और करोल बाग के बीच सवारी ढोने लगे। लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे। कुछ ही महीनों में उन्होंने तांगा बेच दिया और अपने पारिवारिक व्यवसाय मसालों के व्यापार को फिर से शुरू करने का निश्चय किया। 1950 में उन्होंने करोल बाग में एक छोटी सी मसालों की दुकान खोली, जिसका नाम महाशय दी हट्टी रखा। यह वही नाम था जो उनके पिता सियालकोट में इस्तेमाल करते थे। धर्मपाल गुलाटी ने अपने मसालों की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया। उन्होंने अपने उत्पादों में मिलावट नहीं होने दी और शुद्धता को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे उनकी दुकान मशहूर होने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने मसालों का उत्पादन शुरू किया और उन्हें दिल्ली के बाहर भी बेचने लगे। 1959 में उन्होंने कीर्ति नगर में अपनी पहली मसाला फैक्ट्री स्थापित की। यहीं से एमडीएच महाशय दी हट्टी मसाले की नींव पड़ी। धर्मपाल गुलाटी की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी अनोखी मार्केटिंग रणनीति। उन्होंने खुद को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। आज भी एमडीएच मसालों के पैकेट पर उनकी तस्वीर दिखती है। यह एक अनूठी मार्केटिंग रणनीति थी, जिसने एमडीएच को हर घर में पहचान दिलाई। टीवी विज्ञापनों में वे खुद नजर आते थे, जिससे ग्राहकों को विश्वास बढ़ा कि वे शुद्ध मसाले खरीद रहे हैं। उनका प्रसिद्ध नारा असली मसाले सच सच एमडीएच हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। धीरे धीरे एमडीएच का कारोबार बढ़ता गया और आज एमडीएच भारत के सबसे बड़े मसाला ब्रांडों में से एक है। एमडीएच के मसाले न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गए। एमडीएच की कुछ प्रमुख उपलब्धियां। भारत में 15 से अधिक फैक्ट्रियां एमडीएच के मसाले भारत के हर कोने में बनाए जाते हैं। 100 से अधिक उत्पाद एमडीएच के पास 100 से अधिक मसालों के उत्पाद हैं। 40+ देशों में निर्यात एमडीएच के मसाले अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में निर्यात किए जाते हैं। 2000+ वितरक और लाखों खुदरा विक्रेता एमडीएच के डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल चेन पूरे भारत में फैले हुए हैं। धर्मपाल गुलाटी केवल एक सफल व्यापारी ही नहीं, बल्कि एक महान समाजसेवी भी थे। उन्होंने अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा दान किया। उनके प्रमुख समाजसेवी कार्य: कई स्कूलों और अस्पतालों की स्थापना की, गरीब बच्चों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया, महाशय चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जो गरीबों के लिए कार्य करता है, कई जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता दी। धर्मपाल गुलाटी हमेशा मानते थे कि धन का सही उपयोग समाज की भलाई में किया जाना चाहिए। धर्मपाल गुलाटी की जीवनशैली और विचारधारा से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उनके कुछ प्रसिद्ध विचार इस प्रकार हैं। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। शुद्धता और गुणवत्ता कभी समझौता नहीं करने चाहिए। अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। समाज को कुछ वापस देना सबसे बड़ी सेवा है। सफलता केवल पैसा कमाने में नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास जीतने में है।
धर्मपाल गुलाटी का निधन 3 दिसंबर 2020 को 97 वर्ष की उम्र में हुआ। उनके जाने के बाद भी एमडीएच का साम्राज्य उतनी ही मजबूती से खड़ा है। उनकी ईमानदारी, मेहनत और समाज सेवा की भावना हमेशा प्रेरित करती रहेगी। धर्मपाल गुलाटी की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिश्रम, ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ अगर कोई काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। एक समय जो व्यक्ति तांगा चलाने को मजबूर था, उसने अपनी मेहनत से अरबों की कंपनी खड़ी कर दी। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है और आगे बढ़ना चाहता है।